अमीनाबाद पटरी दुकानदारों ने अपनी स्थिति को भीख मांगकर जाहिर किया। उसके बाद पटरी दुकानदारों के अध्यक्ष मुनीश चौधरी ने हमारे सहयोगी इकबाल अहमद से पटरी दुकानदारों का दर्द बयान किया। इस वक्त हमारे साथ में पटरी दुकानदार वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जो है मुनीश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। जो अमीनाबाद पटरी दुकानदारों का जो मामला चल रहा है उसको लेकर आज उनसे बातचीत करने हम यहाँ अमीनाबाद पहुँचे। आइए इस वक्त हमारे साथ में है, उनसे बातचीत करते हैं। मुनीश जी, क्या मामला चल रहा है, क्यों दुकानें आप लोगों को लगाने नहीं दी जा रही? ये नगर निगम और प्रशासन कोरोना काल का भय दिखला करके आज 6 महीने से हम लोगों को बंद करे और एक ऐसी समस्या खड़ी कर दी कि दुकानों का रास्ता बंद करके हम पटरी दुकानदार और दुकानों का संघर्ष एक जारी करवा दिया, जिसकी वजह से दुकानदार विरोध पे उतर आए और 6 महीने के बाद भी अभी तक लगाने की कोई स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। अगर पटरी दुकानदार नहीं लगाएगा 6 महीने तक तो उसके घर में भूखे बच्चे मर रहे हैं, वो क्या करेगा आखिर? ये शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों को बैठे हुए समझ में नहीं आ रहा है, ना उनकी आंखें खुल रही, ना ये बात को समझ रहे हैं। मानवता के नाते उनसे अपील है कि जल्द से जल्द इनको खुलवाने का प्रयास करें। मुनीश जी, लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर दुकानें जो थी वो लग रही थी, तो आज जो है वो जो यहाँ का व्यापारी है आज उस बात का क्यों विरोध कर रहा है कि यहाँ पर जो है दुकानें न लगी? उसके लिए नगर निगम ने एक नक्शा बनाया है। फेरी नीति 2013 के तहत जो नक्शा उन्होंने बनाया है वो नक्शा है कि हर दुकान के आगे 2 मीटर बाई 2 मीटर मतलब 6.5 फीट बाई 6.5 फीट की दुकान देनी थी। तो नगर निगम के पास इतनी जगह नहीं, तो 1,70 1,80 मतलब 6.25 फीट और 5.5 फीट की उनको दुकान देनी है। यहाँ अमीनाबाद में 5 खाने खींच करके उसके बाद रास्ता दे रहे हैं थोड़ा सा कि दुकानों का जाने के लिए। दुकानों का रास्ता जब बंद हो जाएगा तो दुकानदार विरोध में तो आएगा ही। हम यही बात दुकानदारों से भी 2 महीने पहले भी कह चुके हैं और नगर निगम के अधिकारियों से, दुकान लगाने वालों के से भी लिखा पढ़ी करवा करके दे चुके हैं कि हमें भी लगाने दिया जाए, दुकानदारों का भी रास्ता खोला जाए, जिसमें हम लोग ज़्यादा जगह नहीं, जितनी जगह आपका मानक है उतने ना दीजिए, हमें 3 बाई 5 फीट की जगह दे दीजिए, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। ये सब लिखा पढ़ी करके नगर निगम को दी जा चुकी है। उसके बावजूद भी 2 महीने के बाद जब आज नौबत आई दुकानदारों को लगाने की, पटरी दुकानदारों को, तो दुकानदार विरोध में उतर आया। मेरी बात को न समझ करके और अपनी बातों को वो रख रहा है और कह रहा है सारी दुकानें हटाई जाए। एक तरफ तो कहता है कि पटरी दुकानदारों से मेरी कोई लड़ाई नहीं, एक दूसरी तरफ कहता है कि सारी दुकानों को हटाया जाए। तो ये कौन सा लालीपाप है? ऐसे में प्रशासन की क्या स्थिति है, उसकी तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? शासन प्रशासन काम तो कुछ करना नहीं चाहते, जनता के नाम पर पैसा केवल इनको तनख्वाह दी जा रही है और कोई काम किसी जनता का नहीं सुन रहे, गरीब जनता का। अपना काम बढ़ा ही रहे हैं, अपने सर का बोझ दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, दूसरे के सर का बोझ तीसरा डाल देता है। जनता सफर कर रही है, बस इसमें ये है। 2 दिन पहले यहाँ का जो व्यापारी है उसने अपनी दुकानें बंद रखी थी, आज आप लोग ने विरोध प्रदर्शन किया है, तो ये स्थिति कब तक चलेगी? हमारा विरोध प्रदर्शन दुकानदारों के खिलाफ नहीं था, हमारा शासन प्रशासन जो सोया है 6 महीने से ये नहीं देख रहा, अभी 1 महीने की तनख्वाह इन अधिकारियों की रोक ली जाए, हाय तौबा मचाने लगेंगे। 6 महीने से हमें रोटी रोजी कमाने नहीं दी जा रही है और लोन के ऊपर प्रेरित किया जा रहा है। हमारी रोजी रोटी रख नहीं रही है और लोन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 10,000 का लोन ले लीजिए, जिसके लिए आदमी दौड़ रहा है अपना नाम इंगित कराने के लिए लिस्ट में, तो उससे कह रहे हैं लोन में नाम इंगित कराओ, तुम लोन लो पहले। बड़े बड़े उद्योगों का लोन MPA करके उनका ख़त्म कर दिया जाएगा। ये 10,000 का लोन ले करके दुकानें शुरू नहीं है, खा जाएगा वो, तो कहाँ से ला करके इनको देगा? और इनकी ज़मीन, इनके जायदाद, और ये लोग भेज देते हैं तहसीलदार को, तहसीलदार 10% और एक्स्ट्रा लगा करके इनके अनाप शनाप ब्याज के ऊपर ला करके वो धर देता है।
और दबाव देता है कि नहीं दोगे तुम्हारा मकान कुर्क कर लेंगे, तुम्हारी जगह कुर्क कर लेंगे, इस तरीके की धमकी देता है। पहले भी ऐसा हुआ, गवर्नमेंट की योजनाओं पे 5,000 का लोन होता था, उसको भी लोग नहीं भर पाए। आज 10,000 का आप लोन दे रहे हो, दुकानें लगे तभी तो लोन लेगा आदमी माल लाने के लिए, और दुकान लग नहीं पा रही, आप लोन के लिए प्रेरित करो। पूरा नगर निगम इस समय लोन के लिए लगा है। इनकी पटरी दुकानदारों की दुकानें खुलवाने के लिए कोई उनके पास योजना नहीं है। अगर वो योजना पूरी कर देते हैं तो पुलिस आयुक्त आगे कहते हैं कि पुलिस आयुक्त रोक रहे हैं, पुलिस कमिश्नर नहीं चाहते। अमीनाबाद में कोरोना की वजह से आप लाटेस रोड घूम लीजिए, आप हैवट रोड घूम लीजिए, आप कहीं चले जाइए, बड़े दुकानदार खोले हैं, रोड जाम करे हुए हैं, उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है। पटरी दुकानदारों को रोजी रोटी देने से कोरोना फैल रहा है। ये करते पुलिस को आगे कर दिया जाता है। पुलिस हमसे कहती है कोई विरोध ना करो, दुकान ना लगाओ। आए दिन उठा करके बंद कर रही है, आए दिन उठा करके लोगों को। अब ऐसे टाइम पे 2 या 3 पीस वो बेच रहे हैं, 500-600 रुपए का आइटम बेचते हैं, वो अपने घर के बच्चों का खर्च चला रहे हैं। आप बताइए, सितंबर के बाद कापी की बिक्री बंद हो जाएगी। सब दुकानदारों के ऊपर कर्जा ले करके सबने माल भरा कापियाँ बेचने के लिए। आज तक ये नौबत नहीं आई कि खुल जाए, उनको भी बंद कराया जा रहा है। गर्मी के कपड़े सबके पास रखे हैं, वो कपड़े ना बेचेंगे 2 महीने बाद जाड़ा आ जाएगा, कब बेचेंगे वो? उनकी पूंजी ब्लॉक हो गई, जिससे कर्जा लिया वो दबाव बनाएगा। ये भूखे मरने की तरह जो कमाई होती थी वो भी बंद हो गई। शर्म नहीं आती इन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को कि आम गरीब को केवल ये मजबूर करते। बड़ा दुकानदार ने विरोध किया, उच्च जगह से फोन आ गया, सारे अधिकारी, कल से मैं प्रयास कर रहा हूँ मिलने का, पुलिस आयुक्त से मिलने का प्रयास किया, नगर निगम के आयुक्त से मिलने का प्रयास किया, कोई मिलने के लिए नहीं तैयार। अभी फ़ोन मिलाया पुलिस आयुक्त, नगर निगम के आयुक्त को, उन्होंने फ़ोन तक रिसीव नहीं किया कि हमको टाइम दे दीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। हमने उनसे ये कहा कि दुकानदार, व्यापारी और आप और हम लोगों को बैठाल करके आप बात कीजिए, आखिर कहाँ पे समस्या आई। आज बतलाइए, 4 दिन से वो लोग बैठालने के लिए नहीं राजी हैं कहीं पर, तो हम लोगों का काम क्या होगा? भीख मांग रहे। पुलिस प्रशासन ने उस पर भी मना कर दिया कि ना करिए आप, 1 हफ्ते का मुझे मोहलत दीजिए। 1 हफ्ते बाद अगर वो नहीं मानते तो हम सब लोग विधानसभा के आगे बच्चों को ले करके भीख मांगने का काम करेंगे, यही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। ये थे हमारे साथ में मुनीश चौधरी जी। अब सवाल ये उठता है, लगभग 40 वर्षों से जो दुकानें अमीनाबाद में पटरी दुकानदार लगा रहे थे, आखिर आज उसका विरोध क्यों है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 40 वर्षों से इसका एतराज़ क्यों नहीं किया गया? 40 वर्षों से क्या दुकानदार यहाँ के सो रहे थे? जब आज 22 मार्च के बाद, जब कोरोना काल के बाद स्थिति समान होने लगी है, धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं, क्योंकि जो दुकानदार थे, जहाँ के स्थानीय दुकानदार थे, उनकी स्थिति ये है कि उनकी स्थिति धीरे धीरे समान होने लगी है और उनकी दुकानें सुचारू रूप से खुलने लगी हैं। और यहाँ का जो पटरी दुकानदार है वो आज भी उसकी दुकानें बंद हैं, आज भी वो परेशानी की स्थिति में। मुनीश चौधरी ने जो बातें बताई हैं, जैसे कि जो मार्च का महीना था, 22 मार्च से जब हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, उस वक्त जो स्थिति थी वो गर्मी की स्थिति थी। जाहिर है 4-5 महीने दुकानें बंद रहीं। अब आने वाला जो टाइम है वो जो है वो जाड़े का मौसम आ रहा है, उस वक्त जो माल उन्होंने ख़रीदा था वो ब्लॉक हो गया है। इस वक्त दुकानें खुलने नहीं दी जा रही हैं, तो आदमी जो यहाँ का व्यापारी है वो करे तो क्या करे? जो पटरी दुकानदार है वो असमंजस में है। और उसके आगे सबसे बड़ा जो है रोटी और रोज़ी का मसला खड़ा हो गया है। जैसे बच्चों की फ़ीस है, रोज़मर्रा के खर्चे हैं, और वो आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। इसी के तहत जो यहाँ का जो पटरी दुकानदार है, आज उसने हाथ में थाली लेकर जो है बाज़ार में भीख मांगने का काम किया, जिसके लिए उसको रोक दिया गया। और यहाँ का जो स्थानीय थाना प्रभारी हैं, उन्होंने भी ये बात कही है कि आप और नगर आयुक्त की तरफ से ये आश्वासन बता रहे हैं मिला है, 1 हफ्ते का जो अधिकारियों की तरफ से टाइम मिला है।
कि एक हफ्ते का हमको समय दीजिए। अब मामला ये है कि मुनीश चौधरी जी ने बताया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर स्थिति हमारी सामान्य नहीं हुई और हमको दुकानें लगाने की इजाज़त नहीं मिली तो हम अपने परिवार के साथ विधानसभा के आगे धरना देंगे। कैमरा पर्सन राजेश गौतम के साथ ABP 24 न्यूज़ से मैं इकबाल अहमद, हर खबर की तह तक।